हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 12वीं हिंदी कोर यानी हिंदी केंद्रित हिंदी आधार से संबंधित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी सीबीएसई का सैंपल पेपर जो सत्र 2020-21 के लिए है। बच्चों, इस वीडियो में आपको पहले प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा और उसके बाद मार्किंग स्कीम यानी अंक योजना, यानी सीबीएसई आपसे किस तरह के उत्तरों की आप अपेक्षा करता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। आइए शुरू करें। बच्चों, आप जानते ही हैं आपका पेपर 80 नंबर का होता है, 10 नंबर परियोजना के और 10 नंबर श्रवण कौशल और वाचन कौशल के। वो आपकी जो शिक्षिकाएं हैं वो आपको समझाती होंगी और उनके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। तो यहाँ 80 नंबर का पेन पेपर टेस्ट है बच्चों, 3 घंटे का पेपर होता है, आप जानते हैं। इस बार प्रश्न पत्र 2 खंडों में प्रमुखतः विभाजित किया गया है। खंड अ जो है वो एमसीक्यू है, वस्तुपरक, जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे और खंड अ में 6 प्रश्न दिए गए हैं। और खंड ब जो है वो वर्णनात्मक यानी उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कुल 8 प्रश्न पूछे गए हैं। आइए अब हम थोड़ा और अधिक विस्तार से पेपर को देखते हैं। खंड अ वस्तुपरक प्रश्न। पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश का। बच्चों, आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे और आपको कोई एक गद्यांश हल करना है, दोनों ही एमसीक्यू टाइप। और इसमें एक एक नंबर के अंक प्रश्न हैं, 10 प्रश्न 10 अंक। पहला प्रश्न 10 अंक का। देखिए यहां गद्यांश दिया गया है। बच्चों, मैं वीडियो को थोड़ा सा जल्दी चला रही हूं। आपको अगर इसको हल करना है तो आप इसे रोक रोक कर और इसे हल कर सकते हैं। इस गद्यांश को भी आराम से पढ़ सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब प्रश्न दिए गए हैं और साथ साथ उनके 4 विकल्प हैं, 1 2 3 4। और इसमें से 4 में से आपको जो सबसे अधिक उचित आप मानते हैं उसको आपको टिक करना होगा। एग्जाम में इस तरह से आएगा, 10 प्रश्न 10 अंक, एक एक नंबर का एक प्रश्न। फिर इसमें अथवा और फिर दूसरा गद्यांश दिया गया है। अगर आपको पहला नहीं आता है या उसमें आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप दूसरे गद्यांश को फिर ध्यान से पढ़िए और उसके प्रश्न पढ़िए। अगर जो आपको इन दोनों में से आसान लगता है आप उसे हल करें बच्चों। दस प्रश्न, एक एक अंक का एक प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 2, ये अपठित पद्यांश से संबंधित है। ये 5 अंक का है, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, अपठित काव्यांश दिया जाएगा। आप इसको पढ़ेंगे, आपको जो आसान लगता है दोनों पद्यांशों में से आप उसे हल करें। 5 प्रश्न, एक एक अंक का एक, इस तरह से 5 अंक का ये प्रश्न है। अथवा फिर दूसरा वाला देखेंगे आप इसमें। अब कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3। बच्चों, इसमें 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और वो भी एमसीक्यू टाइप होंगे, यानी आपकी जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उस पुस्तक से ये प्रश्न हैं। तो देखें, इसमें भी आपको 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और विकल्प हर एक प्रश्न के दिए गए हैं, 1 2 3 4 या ABCD करके दिए जाएंगे, या क ख ग घ। जो आपको सर्वाधिक उचित लगता है आप उसे टिक करेंगे बच्चों।
इसमें कोई यहाँ पर इस प्रश्न नंबर 3 में बच्चों देखें कोई इंटरनल चॉइस नहीं दी है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है बच्चों आपकी आरोह भाग 2 उससे संबंधित एमसीक्यू हैं। देखिए पहला पठित काव्यांश है, 5 अंक का है, 5 प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों और हर एक की 4-4 विकल्प हैं, चॉइस हैं, आपको एक टिक करना है। इसमें आपको इंटरनल चॉइस नहीं दी गई है। अब प्रश्न नंबर 5, ये भी 5 अंक का है बच्चों, ये पठित गद्यांश के आधार पर होगा। आपको गद्यांश आपकी पुस्तक में जो पाठ सिलेबस में रखे गए हैं उनके आधार पर होगा, किसी एक पाठ में से गद्यांश पूछा जाएगा और 5 प्रश्न, 4-4 विकल्प हर एक में, जो सही विकल्प हो उसका चयन करना होगा आपको। अब बच्चों पूरक पाठ्य पुस्तक से आपको 10 अंक के पूछे जा रहे हैं प्रश्न। ये देखिए प्रश्न नंबर 6, इसमें फिर आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं बच्चों, हर एक के 4-4 विकल्प दिए जाएंगे, जो सर्वाधिक उचित आपको लगता हो उसका आपको चयन करना होगा। इसके लिए बच्चों मेरी आपको ये सलाह है कि आप कहानियों को, जो आपकी वितान में कहानियां दी गई हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ें। कई बार बच्चे पूरे लेसन को नहीं पढ़ते और केवल समरी या पाठ का सार पढ़कर चले जाते हैं। बेटा ऐसा मत करना, क्योंकि एमसीक्यू में बीच बीच में से प्रश्न पूछे जाएंगे। दस प्रश्न और 10 अंक, यानी एक प्रश्न 1 अंक का। अब खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन से संबंधित। देखिए प्रश्न नंबर 7 बच्चों आपको 3 यहां पर विकल्प दिए गए हैं। रचनात्मक लेख आपको लिखना है किसी एक विषय पर 150 शब्दों में, 5 अंक का। फिर 8वां प्रश्न औपचारिक पत्र से संबंधित है, 2 दिए जाएंगे पत्र, जैसे हमेशा पूछे जाते रहे हैं पिछले वर्षों में, और आपको दोनों में से एक पत्र लिखना है, 5 अंक का है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40-50 शब्दों में लिखिए। इसको बच्चों देखें, इसमें देखें कि ये जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है, इसमें जो पाठ दिए गए हैं बच्चों उसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 9 में देखें, आपको यहाँ पर पहले प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हैं, 3 अंक का प्रश्न है जो आपको अच्छी तरह से आता है, आप उसे हल करें। प्रश्न नंबर 3 का जो प्रश्न का उत्तर लिखना है बच्चों आपको 40-50 शब्दों में लिखना है, बहुत बड़ा उत्तर नहीं लिखना है, लेकिन 2 अंक का थोड़ा छोटा उत्तर लिखें, आप 30-40 शब्दों में लिखें। यहाँ फिर प्रश्न 2 में 2 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक करें, 2 अंक का प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 10 देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40-50 शब्दों में। बच्चों यहाँ 40-50 शब्दों में उनके लिए लिखा गया है जो 3 प्रश्नों के 3 अंक के जो प्रश्न है ना, जो 2 अंक का है बेटा उसका 30-40 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा। दोनों में इंटरनल चॉइस है बच्चों, जो आपको अच्छी तरह से आता है आप उसको करिएगा। अब फिर पाठ्य पुस्तक है आपकी आरोह, उसमें से आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल 20 नंबर के आ रहे हैं बेटा। प्रश्न नंबर 11 देखें, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। बेटा आपको यहां पर 3-3 अंक के 2 प्रश्न करने हैं, 6 नंबर के हैं। ये जो आपकी पुस्तक है काव्यखंड आरोह में उसमें से पूछे गए हैं। देखिए बेटा यहां 3 प्रश्न है, आपको 2 के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 12, इसमें भी ये भी आपके काव्यांश से संबंधित है और काव्यांश में भी आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, कोई 2 लिखने हैं, 2-2 नंबर का प्रश्न है, 30-40 शब्दों में लिखिए। देखो बेटा 2 अंकों का प्रश्न का उत्तर आप 30-40 शब्दों में लिखिएगा। बेटा सीबीएसई ने उससे जो ये प्रश्न पत्र है सैंपल पेपर, इससे पहले अपना सिलेबस का भी एक उन्होंने रिवाइज्ड सिलेबस जो है उसका भी एक उन्होंने जारी किया था
परिपत्र, और मैं उसके आधार पर भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। आप उसे भी देख सकते हैं बच्चों कि कौन कौन से पाठ, कौन कौन सी कविताएं आपके सिलेबस में नहीं हैं इस वर्ष। प्रश्न नंबर 13। अब आप इसमें देखें, इसमें भी आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, कोई 2 करने होंगे, 50-60 शब्दों में उत्तर लिखना है इनका। 3-3 अंक के 2 प्रश्न। तो बेटा ये वाला जो प्रश्न नंबर 13 है, ये आपके जो आरोह पुस्तक में जो गद्य खंड है उससे संबंधित है, यानी कि पाठों में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटरनल चॉइस दी गई है, कोई 3 में से 2 करिए। फिर आपको प्रश्न नंबर 14 देखिए बेटा, इसमें आपको फिर 3 प्रश्न दिए गए हैं, आप कोई 2 करिए, और ये 2-2 अंक के 2 प्रश्न हैं, यानी 4 अंक के हो गए टोटल। तो 30-40 शब्दों में उत्तर लिखने हैं बेटा इसके। ये भी पाठों के आधार पर है। तो बच्चों देखा आपने, वितान में से केवल एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब्जेक्टिव यानी वर्णनात्मक प्रश्न नहीं आ रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं अंक योजना यानी मार्किंग स्कीम। बेटा मार्किंग स्कीम को देखकर ही एग्जामिनर आपकी कॉपियों में नंबर देते हैं, लेकिन अगर आपका उत्तर सही है, और कई बार अंक योजना में अगर कुछ पॉइंट लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे, लेकिन आपका उत्तर सही है और एग्जामिनर ये देखता है कि आपका उत्तर सही है, तो आपको अंक मिल जाएंगे, अवश्य मिलते हैं आपको, क्योंकि हम एग्जामिनर्स ये भी देखते हैं। लेकिन बेटा आपके उत्तर टू दी पॉइंट लिखिएगा, जो पूछा गया है उसी को आधार बना के अपने उत्तर लिखिएगा। आइए अब हम उत्तर देख लें बच्चों। अगर आपने बेटा जो सैंपल पेपर मैंने आपके साथ पहले अभी चर्चा की है, अगर आपने खुद सॉल्व कर लिया है, तो आप अपने उत्तर से इन उत्तरों का मिलान कीजिए, किसी भी से क्या अपेक्षा करता है और आपने उत्तर कैसे लिखे हैं। आइए देखें। पहले प्रश्न नंबर 1, इसके उत्तर दिए गए हैं। दो गद्यांश थे, उसमें से एक का उत्तर देना है। 10 प्रश्न 10 अंक। अथवा दिया गया था बेटा, कोई ये करना आपको। प्रश्न नंबर 2 बेटा, इसमें भी आपको अपठित पद्यांश से संबंधित था, 2 पद्यांश दिए गए थे, कोई एक करना है ना बेटा। प्रश्न नंबर 3 अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न था, जिसमें इंटरनल चॉइस नहीं दी गई है, ये भी एमसीक्यू टाइप बेटा। उत्तर देखिए। फिर आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, इसके उत्तर देखें। ये बेटा आपकी आरोह पुस्तक से था, काव्यखंड से। प्रश्न नंबर 5 आरोह पुस्तक से, गद्य खंड से था। इनके उत्तर यहां दिए गए हैं, आप देखिए। प्रश्न नंबर 6 वितान पुस्तक से संबंधित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे, 10 नंबर के 10 प्रश्न, एक एक अंक का एक, यहां उत्तर दिए गए हैं। उत्तर देखिए। अब हैं वर्णनात्मक प्रश्नों के संभावित उत्तर संकेत। बच्चों अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए। जब आप रचनात्मक लेख लिखते हैं तो इस आधार पर आपको अंक प्रदान किए जाते हैं कि आपकी भूमिका 1 अंक, भाषा कैसी लिखी 1 अंक, और विषय वस्तु कंटेंट कैसा है उसके 3 अंक होते हैं। और प्रश्न जो पत्र है उसका भी देखिए, आरंभ और अंत की औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटीज अंत और आरंभ की कैसी हैं 1 अंक, भाषा कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, विषय वस्तु कंटेंट कैसा है 3 अंक। और जब आप पत्र लिखते हैं ना बेटा, कम से कम 2 अनुच्छेद आपको लिखने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 अनुच्छेद में, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित इसमें प्रश्न हैं, यहां देखिए उत्तर संकेत आपको दिए गए हैं। बच्चों इसका आप विशेष अध्ययन करें अभिव्यक्ति और माध्यम का, क्योंकि हर साल तो पिछले वर्षों में 1-1 अंक के प्रश्न पूछे जाते थे, या फिर आपसे आलेख लेखन पूछा जाता था, या आपसे फीचर लेखन पूछा जाता था। इस तरह के प्रश्न बहुत कम आते थे, लेकिन इस बार पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए अभिव्यक्ति माध्यम को अभी गहन अध्ययन कीजिएगा। देखो बेटा यहां उत्तर दिए गए हैं, आप इन उत्तरों को देखकर आप अध्ययन कीजिए, आप स्टडी कीजिए कि आपको कैसे तैयारी करनी है परीक्षा की।
प्रश्न नंबर 10, इसमें फिर आप देखें कैसे उत्तर दिए गए हैं बेटा, आप उसी तरह से तैयारी करिएगा। बच्चों प्रश्न नंबर 2 में तो बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे आप, और 3 नंबर में थोड़ा सा विस्तार दे दीजिए। प्रश्न नंबर 11, बेटा यहां से आपकी आरोह पुस्तक के प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्नों के उत्तर कितने बड़े लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, देखिए यहां संकेत दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से देखिए और उसी तरह से तैयारी कीजिए। 3 प्रश्न हैं, 2 करने हैं, 3-3 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 12 काव्यखंड से संबंधित है, 3 दिए गए हैं प्रश्न, आपको कोई 2 करने हैं, 2-2 अंक के। प्रश्न नंबर 13, इसमें भी बेटा आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं और आपने 2 करने हैं बच्चों, तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे आप देख सकते हैं बेटा यहां पर केवल आपको संकेत दिए गए हैं, मतलब केवल आपको हिंट्स दी जा रही है कि आप इस तरह से तैयारी करें। ये आपकी हेल्प के लिए है बेटा, आपको गाइड करने के लिए है ये पेपर और मार्किंग स्कीम। प्रश्न नंबर 14, गद्य खंड से संबंधित पाठों के प्रश्नों के उत्तर 3 में से 2 करने हैं, 2-2 अंक के। बच्चों मुझे आशा है कि आपको जो मैंने समझाया प्रश्न पत्र, सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।